नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरखास्त पर फैसला। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, न ही अस्पताल में दाखिल हुआ। नवाज शरीफ की मेडिकल सर्टिफिकेट एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं। अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे। हमारा जमानत का हुक्म खत्म हो चुका, जिसके अपने असरात हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ का फैसला आ गया, उनमें जरा भी कानून की पासदारी है तो फैसला कबूल करें। कहा, कई ऐसे कैदी हैं जो उनकी निस्बत ज्यादा खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं। उनके आमाल जेल वाले हैं, लेकिन वो जेल में रह नहीं सकते। अब हमजा को भी जेल नागवार गुजर रही है और वो अस्पताल जाना चाहते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब नवाज शरीफ सेहतियाब होकर वापस आएंगे, कानून का और अदालत का सामना करेंगे। नवाज शरीफ की बीमारी का हुकूमती हल्के तमस्खुर उड़ाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ को नून लीग ने नहीं भेजा, हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स पर इतनी तसल्ली करने के बाद अदालत इलाज के लिए जाने दिया। शाहिद काकान अब्बासी ने कहा, कोई शुबा नहीं कि मुस्तनद डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की जान को खतरा है, उन्हें इलाज की जरूरत है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का इलाज उनके दिल की बंद शरियानें खोलने के प्रोसीजर के बाद किया जाएगा। वो हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं और उनके दिल के इलाज के लिए तमाम इकदाम की जरूरत है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट उनके वकील डॉक्टर अमजद ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि वो पाकिस्तान की जेल में तन्हा कैद थे, उनकी हालत वहाँ ज्यादा खराब हुई। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सका। शरीक मुल्जिम शफकत 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुल्जिम आबिद से टेलीफोनिक राबिता रखने वाले चीचा वतनी से 2 भाई गिरफ्तार। आबिद और शफकत के साथ वारदातें करने वाला एक और मुल्जिम बाला मिस्त्री भी गिरफ्तार। बाला मिस्त्री इस वारदात में शामिल नहीं था, वारदात से पहले रास्ते से ही वापस चला गया था। खातून से ज्यादती और डकैती के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई। मुकदमा गुज्जरपुरा थाने में खातून के रिश्तेदार की मुद्दाइयत में दर्ज किया गया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद तो अभी तक गिरफ्तार ना हुआ। सीसीपीओ कहते रहे कि वो खातून रात को बाहर गई क्यों, सजा तो उन्हें होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पूरे मुल्क की तवज्जो इस तरफ मबजूल की जा रही है कि सरेआम फांसी होगी, उनकी जमात इस पर यकीन नहीं रखती। ज़िया दौर में सरेआम फांसी दी गई तो जराइम कम होने की बजाय बढ़े। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद जालिम होगा, कानून साजी से कुछ नहीं होगा। आपने बिल पास किए लेकिन उन पर अमल दरामद न हुआ। एतजाज एहसन ने कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, यहाँ रियासत डाइन जैसी बन गई। सीसीपीओ लाहौर के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई आमने सामने। सेनेट में नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि सीसीपीओ लाहौर की मुआफी कबूल नहीं, उनका इस्तीफा चाहिए। उमर शेख बदनाम जमाना ऑफिसर है जिसकी फाइल चीख रही है कि वो करप्ट है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने सीसीपीओ लाहौर का दिफा करते हुए कहा कि नून लीग वाले सीसीपीओ के इस्तीफे के पीछे लगे हुए हैं। इस्तीफे से क्या मिल जाएगा, असल मकसद की तरफ आए। इस अच्छे ऑफिसर के पीछे पड़े हैं जिसने माफियाज को कंट्रोल किया है। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया।
कायदे हिस्ब के खिलाफ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सानहे मोटरवे पर गुफ्तगू करते हुए मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेना न भूले। सानहे मोटरवे की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाकया पेश आया वो नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। इस पर ऑपोजिशन अरकान ने खूब डेस्क बजाई। सियासी रहनुमाओं, सहाफती और समाजी हलकों की जानिब से शहबाज शरीफ के रवैये पर तनकीद का सिलसिला जारी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अब देखते हैं कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। CCP लाहौर के गलत बयान का बुरा मानना भी दुरुस्त था। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की अखलाक से गिरी बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। विफाकी काबीना इजलास में सानहे मोटरवे पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। काबीना अरकान का ज़्यादती के मुल्ज़िमान को सख्त और फौरी सजाएं देने पर इत्तफाक। ये भी कहा कि तमाम जमातों को मिलकर कानून साजी की जरूरत है। कराची के सिविक सेंटर में KDA के दफ्तर में फायरिंग। पुलिस के मुताबिक एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त कमरे में डिप्टी डायरेक्टर वसीम उस्मानी, असिस्टेंट डायरेक्टर और एक और शख्स मौजूद था। मीटिंग के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल हफीज ने फायरिंग की। वाकया आपसी झगड़े का नतीजा है। जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है, कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग पूरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, किधर है नया पाकिस्तान। बेचारे लोगों की इतना इतना पानी आया हुआ, आप जाएं जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुश्किलात में घिरे लोगों से पूछा जाता है कि किधर है नया पाकिस्तान। ये सवाल परेशान लोगों से किया जाएगा तो वो बुरा भला ही कहेंगे। लॉकडाउन का कहने वाले किसी फर्द के पास जवाब नहीं था कि गरीबों का क्या बनेगा। मोदी ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगाया। आज भारत पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा इस मंसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। लाहौर एक बार फिर कूड़े के ढेर में तब्दील होने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट की 2 में से 1 सफाई कंपनी की मशीन खराब हो गई। बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, एम्प्रेस रोड, किला गुजर सिंह, हबीबुल्ला रोड, नवाही आबादियां शदीद मुतासर। मुताल्लिका सफाई कंपनी को नोटिस भेज दिया गया। कोरोना के बायस 6.5 माह से बंद तालीमी इदारे आज खोल दिए गए। मैट्रिक और उससे ऊपर की क्लासेस में तालीमी सिलसिला बहाल। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में तालीमी इदारे तकरीबन 9 माह बाद खुले। तलबा तालीमी इदारे खुलने पर खुशी से निहाल। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद की सख्ती, लेकिन कुछ स्कूलों में अमल दरामद ना हो सका। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में अभी स्कूलों में पानी, ताफुन और कीचड़ के बायस तदरीसी सरगर्मियां शुरू करने में मुश्किलात का सामना। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तालीमी इदारों को SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत। कहा आज का दिन मुबारक है, कौम ने डट कर कोरोना का मुकाबला किया, लेकिन आज इम्तहान का दिन भी है। SOPs का ख्याल सबको रखना है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं वालिदैन बच्चों को मुकम्मल SOPs के साथ स्कूल भेजें। वबा फैलने की इत्तलात पर स्कूल बंद किया जा सकता है। शादी की तकारीब की रौनकें आज से बहाल हो जाएंगी। मुल्क भर में शादी हॉल्स आज खुल जाएंगे। समाजी फासलों और मास्क के साथ शादी हॉल में तकारीब होंगी। पंजाब के शादी हॉल्स में कुल गुंजाइश के 50% अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाज़त होगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी शादी हॉल में प्रोग्राम की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद में खवातीन से 10 दराजी करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 5 कार सवार मुल्जिमान ने खवातीन की गाड़ी का ताक़ुब करके उसे सेक्टर F10 के करीब रोका। खवातीन से बदतमीजी की, राहगीरों से भी बदसलूकी की। FIR मुतासरा खातून की दरखास्त पर दर्ज की गई। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की इतलात पर अमरीकी सिफारत खाने ने अलर्ट जारी कर दिया। अपने शहरियों को बाज़ मकामात पर एहतियात बरतने की हिदायत।
तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम बढ़ने के तासर को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सिफारत खाने का बयान मफरूजों पर मबनी है। डॉक्टर माहा ने खुदकुशी की या कत्ल हुआ, तफ्तीश आगे बढ़ने से रुक गई। माहा की कब्र कुशाई में ताखीर। मकामी अदालत में डॉक्टर केस की समाअत के दौरान मुल्जिमान और तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश हुए। मुद्दई मुकदमा के वकील अदालत में पेश न हो सके। अदालत का मुद्दई मुकदमा के वकील की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्जिम जुनैद और वक्कास की अबूरी जमानत में तौसी। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में हमलावरों ने झुग्गियों में रिहाइश पजीर मासूर खातून को भी ना छोड़ा। इज्तिमाई ज़्यादती में मुलविस एक मुल्जिम गिरफ्तार, दूसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुतासरा मासूर खातून एक मजदूर की बीवी है। गरीब खानदान पहाड़ पर बनी झुग्गियों में रहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेप के मुजरिमों को जिनसी तौर पर नाकारा करने की तजवीज़ दे दी। कहा, अवाम हमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि हमें कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये नहीं पूछेंगे कि कितने IG तब्दील किए। ज़्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। ज़्यादती के मुजरिमों को चौक पर लटकाना चाहिए। ये बात की तो कहा कि आलमी सतह पर सरेआम फांसी को कबूल नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को दिया गया GSP का स्टेटस मुतासिर होगा। समझता हूँ कि मुजरिमों को सजा देने के लिए बिल की ज़रूरत है। हमने दहशतगर्दी का सामना किया और मुकाबला किया और जंग जीती, और दहशतगर्दी के मुजरिमों को कानून के तहत सख्त सजाएं दी गई। तो हुकूमत को इसके लिए बिल होनी चाहिए। इस हुकूमत के पास कुछ करने की बिल नहीं है। मुजरिमों को सजा देने के लिए बिल नहीं, विल होनी चाहिए। हुकूमत के पास कुछ करने की कुव्वत इरादी ही नहीं। नून लीग के एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग की हुकूमत ने दहशतगर्दी का सामना किया, उसके खिलाफ जंग जीती और दहशतगर्दों को सख्त सजाएं दिलवाई। चेयरमैन नैब ने कहा है कि एहतसाब यकतरफा उन्हें नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। नैब नाकाम इदारा होता तो ये 364 अरब रुपए कहां से निकलते। मानते हैं दिल्ली की करप्शन नहीं की, करोड़ों अरबों रुपए बनाए। इन मेहरबानियों की वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। बोले, आज भी फीस नहीं केस देखते हैं। जमानत होना कोई बड़ी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि ऑब्जर्वेशन को संजीदा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैसला होना बाकी है। नैब ने PWD के साबिक इंजीनियर रमजान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम पर करोड़ों रुपए की 50 से ज़ायद जायदादें बनाने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक मुल्जिम के नाम लाहौर, जंग, मुल्तान और दीगर अजला में 50 से ज़ायद जायदादें हैं। मुल्जिम ज़राए आमदन साबित न कर सका। मुल्जिम दौरान सर्विस बदउनवानी में मुलविस होने की वजह से 6 मरतबा मुअत्तल भी हुआ। कोयटा में नौकरानी के हाथों 3 साला बच्चे के कत्ल के मामले पर तफ्तीश जारी। बच्चे के वालिद ने मुकदमे में कहा है कि पड़ोसियों ने 1:30 बजे मामू को चोरी के वाक़े की इत्तला दी। मामू के आने पर नौकरानी घर से चोरी किया जाने वाला सामान छोड़कर भाग गई। मामू 4:30 बजे बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक नौकरानी को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार करके अदालत से जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। नौकरानी पर बच्चे साद शाह को गला दबाकर और पानी में डुबोकर कत्ल करने का इल्जाम। छह माह की छुट्टी के बाद स्कूल का पहला रोज अरीबा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। कराची के इलाके आयशा मंजिल के निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जान बहक। वालिदैन का स्कूल इंतजामिया पर कोताही बरतने का इल्जाम। स्कूल मालिक का कहना है अरीबा सीढ़ियां चढ़ते हुए गिरी, तालिबा को फौरी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची इंतकाल कर चुकी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने DG प्राइवेट स्कूल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में 5 साला मरवा की ज्यादती केस का मुजरिम कौन? पहले से गिरफ्तार एक मुल्जिम नवाज को तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में बेगुनाह करार दे दिया। सरकारी वकील का इतराज, मौक़िफ़ अपनाया कि चालान पेश न होने तक मुल्जिम नवाज को बेगुनाह करार नहीं दिया जा सकता। 2 अफगान बाशिंदे भी इसी इल्जाम में गिरफ्तार हैं।
अदालत ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को 26 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। विफाकी काबीना ने मशकूक पायलट्स के लाइसेंस मंसूख करने की मंजूरी दे दी। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने का हक देने और सेनेट इलेक्शन में खुफिया रायशुमारी खत्म करने के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल की भी मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक़ हुकूमतें सिर्फ वादों पर जनूबी पंजाब के अवाम को बहलाती रहीं। ठट्टा, हैदराबाद और डिग्री के कई इलाकों से पानी की निकास ना हो सकी। कच्चे घर और फसल पानी से मुतासिर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कराची के शिमाली और मशरकी हिस्से में शाम और रात के औकात में बारिश हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबलने से सड़कें, गलियां, बाजार जौहड़ में तब्दील हो गए। मॉडल कॉलोनी के मेन रोड पर कई हफ्तों से गटर का पानी जमा, गाड़ी गुजारना नामुमकिन हो गया। दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया। इलाका मकीन ताफन, मच्छरों और गंदगी से परेशान। कोरोना वायरस में कमी के बाद पाकिस्तान में मुआशी बहाली का इम्कान है। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू -0.4% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल महंगाई की शरह 10.7% और अगले साल घटकर 7.5% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के मारूफ थिंक टैंक कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने कराची के मसाइल के हल के लिए चार्टर पेश कर दिया। चार्टर में कराची सिटी गवर्नमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाने, शहर के तमाम अहम इदारे उसके कंट्रोल में देने, कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराने और मेयर कराची का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग से करने का मुतालबा। सर्कुलर रेलवे, सीवरेज लाइन, सड़कों की बहाली, केफपोर्ट जैसे अहम तरक्याती मंसूबों समेत के इलेक्ट्रिक की बेहतरी पर फौरी काम करने की भी तजवीज़। बानी कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप असफर एहसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। कराची का मसला पैकेज से हल नहीं होगा, कराची का मसला सिस्टम को ठीक करने से हल होगा। पाक फजाइया का तैयारा पिंडी घेब के करीब गिरकर तबाह। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पायलट तैयारे से बहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। जमीन पर भी नुकसान की इत्तलाआत नहीं। पाकिस्तान ने भारत अमेरिका मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए इंसदाद दहशतगर्दी के एलामिये को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात अमरीकी मुतालिका हुकाम तक पहुँचा दिए हैं। तमाम शरीक ममालिक जनूबी एशियाई में अमन व अमान से जुड़े मसाइल का जिक्र ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश नज़र रखते हुए करें। पाकिस्तान भारत की ईमा और मुआवनत पर मबनी सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। आलमी बरादरी भारत पर जोर दे कि वो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम की मुनाफी रविश अपनाने से बाज रहे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 186 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।